पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीज़ें, वरना आपके पितृ उल्टे पांव लौट जाएंगे और पितरों का कभी घर में आगमन नहीं होगा। दोस्तों देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष न लगे, आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो जो बात मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से ज़रूर सुन लेना। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक बार ही आता है। आज इस वीडियो में जो बात मैं बताऊंगी, अगर आपने उस सभी बातों को अच्छे से कान खोलकर सुन लिया तो फिर आपके जीवन के भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें जो आपके घर में रखी हुई है और इन चीज़ों की वजह से ही पितृ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक बात बताऊंगी। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी ओम पितृ देवताय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। कहते हैं कि पितृ धर्म और पितृ पक्ष एक ही। पितृ पक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा करते हैं, लोग कई तरह के घर में हवन भी करवाते हैं अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष से चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्यौहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन देखिए, इस वीडियो का जो विशेष मुद्दा है उस मुद्दे की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, कई सारे लोग घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं रखते हैं। लोग समझते हैं कि क्या ये टूटी हुई चीज़ें कोई खजाना है, कोई धन है। एक देखिए, ये खजाना और धन नहीं है, ये तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाजे पर टूटी हुई चप्पलें रखते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं। तो कहते हैं कि ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती हैं और इन चीज़ों से सीधा प्रभाव हमारे पितृ, हमारे पूर्वज पर पड़ता है। क्योंकि जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीज़ें पितरों को अपमान जैसी लगती है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर
मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीज़ें देखी, कुछ टूटे हुए सामान देखे तो आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पर तो मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं है, यहाँ पर तो कुछ उत्साह ही नहीं है, सारी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई है, टूटे सामान रखे हुए हैं, तो मेरा यहाँ पर जाने से क्या मतलब है। ठीक इसी तरह जब घर में टूटी हुई चीज़ें रहेंगी तो इससे पितरों को भी अपमान जैसा लगता है और फिर पितृ घर में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर परिणाम क्या मिलता है? फिर परिणाम मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाता है, मानसिक अशांति होने लगती है, दिमाग में कई तरह के भ्रम उपजने लगते हैं। तो देखिए, और इससे फिर क्या होता है कि आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें हमारे घर से सारी टूटी-फूटी चीज़ों को बाहर फेंक देना है, तुरंत बाहर निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों कि महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, ये 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण बताए गए हैं। तो इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा परंपरा है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों का स्मरण करके श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। देखिए, इस कालखंड को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियाँ से मुक्ति पाने का भी अवसर है। इसीलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर की शुद्ध करना, नकारात्मक चीज़ों को बाहर फेंकना और शुभ चीज़ों को घर में लाना विशेष फलदायी माना गया है। अब देखिए, कई सारे लोगों की आदत यह भी होती है कि अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े सजा कर रखते हैं। कई सारे घरों में ऐसा मिल जाता है कि लोग क्या करते हैं कि जो घर के पुराने कपड़े रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उन्हें एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में पटक देते हैं। तो यह भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले जा सकता है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे कई सारे घरें होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजा कर बोरे में भर कर रखते हैं। महिलाओं की आदत होती है, महिलाएं क्या करती हैं कि कोई कपड़ा फट गया है तो उसे संभाल कर रखती हैं, यह सोचकर कि आगे चलकर पोछा बनाने के काम में आएगा या फिर कहीं पर कुछ सिलने के काम में आएगा। और इस तरह की सोच रखने से फिर क्या होता है कि घर में बरकत नहीं रहती। अब जब घर में बरकत नहीं रहेगी तो ना तो उस घर में देवी देवता का वास होगा, ना उस घर में पितरों का वास होगा। इसीलिए हमें फटे पुराने कपड़ों को जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि देखिए, पितृपक्ष में पितरों को यह संदेश जाता है कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहा है। अब जब वंशज क्या कर रहा है, किसी परिवार को आगे बढ़ाता है, और जब वंश पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा, पूरी तरह से पवित्र रहेगा, तो पितृ भी चाहेंगे कि यार मेरा घर, मेरा परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी हमारी यह छोटी छोटी गलतियां हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर देती हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं कि महीनों महीनों तक घरों की सफाई धूल नहीं करते, और आप झाड़ू पोछा सुबह शाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए, यहाँ पर साफ़ सफाई से मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि महीनों तक घर की दीवारों पर जाले लगे रहने देते हैं। मकड़ी के जाले और गंदगी को सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, पितृ हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुंदर रखना चाहिए। जिसे किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते हैं। दिवाली के त्यौहार में भी जैसे आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी मित्रों हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवी देवता रुष्ट हो जाएं तो चलेगा, लेकिन पितृ
कुल देवी देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और घर में से जाले, गंदगी, कूड़ा कचरा सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में ऐसी हरकत होते दिख जाती तो वहाँ पर पितरों की कृपा कम होती है और घर में ऋण रोग बढ़ सकते हैं। फिर इससे होता यह है कि घर के लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, आए दिन पैसों की किल्लतें घर में होती है, आए दिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है। तो यह सब चीज़ें संकेत होती है पितृदोष के। देखिए दोस्तों, हमें घर में कभी भी एक तो बेकार दवाइयाँ या सड़ा गला अनाज घर में नहीं रहना चाहिए। अक्सर कई सारे घरों में ऐसे होते दिखता है कि जब गोली दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है, कोई शायद एक्सपायर हो जाती है, तो लोग उसे घर में ही अवेयर कर रखते हैं, सोचते हैं कि अरे कभी ना कभी तो काम आएगा, लेकिन ये चीज़ें कभी काम में नहीं आता है। ये चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि अब क्या है कि लोगों के घर में फ्रिज आ गया है, तो जो भी अनाज, जो भी चीज़, जो भी वस्तु हम घर में बनाते हैं तो उसे फ्रिज में संभाल के रखते हैं और 2 या 3 दिन में ख़त्म की जाने वाली चीज़ को हम महीनों महीनों भर तक चलाते हैं। तो यह भी हमारे पितरों को पसंद नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें पितृ पक्ष के दौरान आपको नहीं करनी है। ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी सब्जी बनाकर रखना चाहिए और ना ही बेकार में रखी हुई गोली दवाइयाँ उपयोग में लानी चाहिए और ना ही रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इन्हें दूर कर दें, क्योंकि पितृपक्ष के समय यह चीज़ें और भी अपशगुन बन जाती है। यानी कि अपशगुन का मतलब क्या है कि उस चीज़ में अगर शगुन ही नहीं रहेगा तो पितृ कैसे प्रवेश करेंगे। फिर इससे होता यह है कि इंसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर पितृ कौन होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारे पिता समान होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में माता जी शांत हो जाती हैं तो पिताजी रहते हैं, तो किसी घर में पिताजी शांत हो जाते हैं तो माताजी रहती हैं। ऐसा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन के जो सबसे अभिन्न अंग है, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी को जीवित है, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पितृ यह भी देखने आते हैं कि उनके जीवन संगिनी या उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। सबसे पहली बात मित्रों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रखना चाहिए और बेकार के लोहे और कबाड़ को भी कुछ लोगों की आदत होती है घर में सजा कर रखने की। लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यह सब चीज़ें हमारे घर में पितृदोष को उत्पन्न करवाती है। देखिए, वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष होगा तो पितृदोष जरूर होगा, और अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष जरूर होगा, क्योंकि यह दोनों चीज़ें एक दूसरे पर ही टिकी हुई रहती हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये जीवन में रुकावट और कार्यों में बाधा बनती है। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर कौन कौन सी चीज़ें फेंकना चाहिए, लेकिन यह चीज़ें भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और अपने घर को बहुत ज़्यादा शालीनता से बनाए रखने के लिए घर में कुछ चीज़ें लाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हो गया तुलसी का पौधा। क्यों लाए? क्योंकि तुलसी को पवित्रता और शुद्ध का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक तो यह भी बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला पीपल, दूसरा तुलसी और तीसरा बरगद। कहते हैं कि इन पेड़ों में हमारे
पितरों का वास होता है, इसीलिए वास होता है क्योंकि ये पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं और बहुत पवित्र होते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है, स्थापित होती है और रोगों का नाश होता है और पितरों की कृपा भी जरूर मिलती है। देखिए दोस्तों, रोग हर व्यक्ति को होता है। छोटे छोटे रोग से आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन माथा दुखना, हाथ पैर दुखना, कभी सीने में जलन होना, गैस होना। तो ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है गंगा जल। अब गंगा जल की मान्यता तो क्या है, आप सभी जानते हैं। लोगों को मोक्ष से मिलता है। गंगा जल के स्नान करके तो जब इंसान को मोक्ष मिलता है, इंसान को पवित्रता प्राप्त हो जाती है, तो घर का शुद्धिकरण भी गंगा जल से करना बहुत ज़रूरी होता है पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि यह पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है। अगर कोई जातक रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करता है या गौमूत्र का भी छिड़काव करता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी भी अवश्य लाना चाहिए। इसीलिए लाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों की तस्वीर के सामने अर्पण करेंगे, उन्हें लगाएंगे, तो इससे होगा यह कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पितरों की शांति मिलेंगे। अनाज और ताज़े फल भी हमें पितृपक्ष में ज़रूर लाना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्य दान को पितृपक्ष में सर्वोच्च दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न का दान करता है पितृपक्ष में, तो सबसे सफल दान माना जाता है। घर में अन्न समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है और कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा और कुसा, श्राद्ध कर्म में कुसा का विशेष महत्व है। सफ़ेद कपड़े शांति और सात्विकता का प्रतीक है, तो श्राद्ध विधि में यह पवित्रता बनाए रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सब चीज़ें बताई है कि पितृपक्ष में कौन सी चीज़ें घर में लेकर आना चाहिए और कौन सी चीज़ें घर में लेकर नहीं आना चाहिए। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह घर को श्रद्धा करने, मन को शांत करने और पूर्वजों का सम्मान देने का अवसर है। तो आशा करती हूँ कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बता देना। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और मित्रों, अगर आपको और भी रोचक जानकारियाँ हमारे धर्म से रिलेटेड चाहिए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।